ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई और अब फिर से शांति कैसे स्थापन हो रही है। हम सबको छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे काला हो, गोरा हो, पतला हो, जैसा भी हो, लेकिन उसकी एक स्माइल से हमारे चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। क्यों हम सबको छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं मालूम है? क्योंकि वो नादान है, उसकी आत्मा एकदम प्योर है, कोई दाग नहीं है, इसलिए कोई विकार नहीं है, विकर्म नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे समझ भी बढ़ती जाती है, उसके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आने लगता है। तो जो आत्मा एकदम प्योर थी वही आत्मा धीरे धीरे दाग लगने से विकारों के वशीभूत होकर विकर्म करना शुरू कर देती है। तो देखा, जो आत्मा प्योर थी वही आत्मा में समय बीतने के साथ साथ इम्प्योर बन गई और फिर दुखी और अशांत हो गई। ठीक उसी तरह विश्व में बहुत शांति थी, यानी कि जब सतयुग था तब 16 कलाओं से सजी हुई आत्माएं थी, कोई विकार नहीं थे। कहा जाता है सतयुगी दुनिया यानी कि देवी देवताओं की दुनिया थी। वहाँ दास दासियां भी ऐसो आराम से रहते थे, हीरे जवाहरात और सोने के महल थे। वहाँ आत्मा एकदम प्योर थी तो पांचों तत्व भी प्योर थे। सारे विश्व में शांति थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो आत्माएं 16 कला संपूर्ण थी वही आत्माएं 14 कला में आ गई। ऐसे आत्मा में कलाएं कम होने के कारण माया के वश होने लगे। जो आत्माएं कर्मेंद्रियातीत थी वही आत्माएं कर्मेंद्रिय के वश हो गई और मन बुद्धि को कंट्रोल न करने के कारण विकारों के वश होकर विकर्म करने लग गए। आत्माएं जब सतोप्रधान थी तो प्रकृति भी सतोप्रधान थी, लेकिन आत्माएं में जब कलाएं कम होने लगी तो तमोप्रधान बन गई, तो प्रकृति भी तमोप्रधान बन गई। ऐसे जो विश्व में शांति थी वही विश्व में अशांति आ गई। घर घर में कलह कलेश हो गया। आत्माएं 5 विकारों रूपी रावण के वश हो गई और अशांत बन गई। लेकिन ये सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है ना। कहते हैं सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख भी जरूर आता है, लेकिन वो सुख का एहसास वही आत्माएं कर सकेगी जो इस घोर कलयुग के बीच में रहकर परमात्मा प्यार के झूले में झूलेगी। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत से पहले का युग है संगम युग। कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई, वही आत्मा परमात्मा प्यार के झूले में झूलेगी। जो आत्मा परमात्मा को पहचानेगी, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम सब ब्राह्मण आत्माएं, संगम युगी आत्माएं, बाबा की याद से, शक्ति से हमारी आत्मा में जो दाग पड़े हैं, जो शक्तिहीन हो गई है, उसे वापस प्योर बना रहे हैं। बाबा की याद से विकर्म विनाश करते हैं। बाबा रोज रोज हमें मुरली सुनाकर सुजाग बना रहे हैं। हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं और वापिस कैसे पद पाएंगे, वो रोज बाबा मुरली द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे सतयुगी दुनिया का यानी कि विश्व में शांति का स्थापन का कार्य शुरू हो गया है। जैसे जैसे आत्मा परमात्मा की याद से चमकीली बनती है, दाग दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकृति और वायुमंडल भी हमारे वश होने लगते हैं और ऐसे सारे विश्व में अशांति के बजाय शांति फैल जाएगी और फिर से सतयुगी दुनिया यानी कि देवी देवताओं की दुनिया बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में से भी थोड़ी रही। तो अब संगम युग की एक एक सेकंड के महत्व को समझो। बाबा ने हमारी सब आश पूरी की है, तो अब हमारी बारी है उनके मददगार बनना है। तो अब समय को वेस्ट नहीं करो, बल्कि पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज गति से उड़ाने की जरूरत है। अच्छा, ओम शांति।